हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जिसमें आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको विलोपन विधि सिखाने वाले हैं, अर्थात विलोपन विधि समझाने वाले हैं। बस अपने दोस्त पे, अपने भाई पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। हाँ, थोड़ा सा ही मेरे भाई, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। आज आपकी विलोपन विधि एकदम अच्छे से पक्की हो जाएगी, इधर भेजे में घुस जाएगी। बस थोड़ा सा भरोसा रखना, थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, ठीक है? तो चलिए देरी न करते, फटाफट मात्र 10 मिनट से पहले आपको विलोपन विधि सिखा दूंगा और आप सीधे सीधे 2 से 4 नंबर पक्के कर लोगे बोर्ड एग्जाम में। सवाल क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो मेरे भाई कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से देखना है, चील की निगाह सीधी बोर्ड पे और सीधा भेजे में चीजें जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है व्हाइट बोर्ड पे है तो कुछ सिखाऊंगा नहीं भाई, थोड़ा ट्रस्ट करो अपने भाई पे और फिर देखो आपका कितना मस्त तरीके से विलोपन विधि सेट हो जाती है, ठीक है? तो चलिए फटाफट चलते हैं इसके हल पे। करना कैसे है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मेरे भाई, ठीक है? विलोपन विधि क्या होती है आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा भाई, विलोपन विधि क्या होती है। तो विलोपन विधि मेरे भाई, विलोपन विलुप्त मतलब जो खत्म हो जाए, समझ रहे हो? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में, जो एलिमिनेट हो जाए। तो तू बाहर है भाई, खेला है ना कभी छोटा मोटा गेम, जब कहते भैया तू बाहर है, तू बाहर है, तेरे को हम नहीं लेंगे, है ना, एलिमिनेट कर दे तेरे को। तो इसका मतलब है कि किसी एक को खत्म करना, बस इस पर ध्यान रखो, मारना नहीं है, नॉर्मल उसको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए कैंसिल करना है, ठीक है ना? तो एक को यहाँ पे खत्म करना पड़ता है। एक को क्या? किसी भी एक चर को, किसी भी एक चर को, या तो x को कर लो या तो y को कर लो। मतलब 2 चर आपके पास आएंगे, किसी एक चर को आपको क्या करना है, खत्म करना है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए मेरे भाई, कि हमारे पास x प्लस वाई बराबर में 14, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर पहली। समीकरण नंबर 2 क्या है भाई? x माइनस वाई बराबर में 4 है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने समीकरण 1 ले ली, 2 ले ली। अब ध्यान से देखना, कि भाई दोनों समीकरण में x इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, y इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। जब आपका कोई चर सेम हो जाए तो मतलब आपका बिल्कुल आसान हो गया। कैसे हो गया देखना ध्यान से। विलोपन विधि द्वारा क्या लिखेंगे भाई? विलोपन विधि द्वारा हम विलोपन विधि लगाएंगे, सिंपल विलोपन विधि लगाएंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। और जब माइनस करते हैं तो प्यारे ध्यान रखना कि हमेशा साइन चेंज होते हैं, चेंज करते हैं साइन साहब, चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस। ये क्या है? माइनस, तो कैसा हो जाएगा मेरे भाई? प्लस। ये माइनस था, प्लस हो गया। ये क्या था? प्लस, तो कैसा हो जाएगा? माइनस। समझ आया? जब भी आप माइनस करोगे तो साइन बदलोगे। देखिए, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। क्या बात है, भेजे में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करोगे मेरे भाई? कैंसिल आउट कर दोगे, खत्म। एक को खत्म करना है, तो मैं x को खत्म करना चाहता हूं, तो मैंने ये प्रोसेस अपना लिया, ठीक है? x को खत्म कर दिया तो बचा क्या? इधर प्लस का y, इधर क्या है? प्लस का y। एक y कितना? एक y कितना? 2y। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चे? 2y और बराबर 14 माइनस 4, 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 आ जाएगा। समझ आया? बहुत ध्यान से। अब क्या करेंगे? y का मान चाहिए भाई, तो क्या कर देंगे? 2 को डिवाइड में भेज दें। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है, जब उधर जाएगी तो डिवाइड होगी, उधर जाएगी तो डिवाइड होगी, ठीक है? डिवाइड कर दो तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया, y का मान आपने निकाल दिया। अब आप x का मान भी निकाल लोगे तो इसके क्या आ जाएंगे? इसके हल आ जाएंगे। हल का मतलब क्या है गुरुजी? हल का मतलब ये है मेरे भाई कि आपको जो चर दिया यानी x और y दिया है, उसके आपको मान निकालने हैं और वो ही आपके क्या होते हैं? हल होते हैं। किसके? समीकरण के हल होते हैं। समझ आया? तो देखो, हमने y का मान निकाल लिया, अब हम x का मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, कि जो ये x का मान है, ये जो मान है, तो ये मान आप किसी भी समीकरण में रख लो बच्चे, किसी भी समीकरण में रख लो। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं तो 1 में रखूंगा हमेशा, रखने
पर। जब आप समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो भैया y बराबर 5 का क्या मतलब है कि जहां पे y है वहां पे 5 चिपकाओ, फेविकोल से नहीं रख दो, मतलब कहने का, ठीक है ना। जहां पे y है वहां पे क्या चिपकाओ, 5 चिपकाओ। तो भैया देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, पहली समीकरण मेरी क्या है, इधर आ जाता हूं, है ना, इधर ले लो। पहली समीकरण मेरी x प्लस वाई है, क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर में कितना है, 14 है। ये मेरी समीकरण 1 है, यानी जहां पे y है वहां पे 5 रख दो, यानी x प्लस वाई की जगह क्या रख दो भाई, 5, और बराबर में कितना, 14। समझ आया, समझ आया। क्या कर सकते हैं भैया, क्या कर सकते हैं कि इस 5 को उधर भेज दो, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 9 और 5 14। कैसे हुआ कि हमेशा वेरिएबल एक तरफ, बिना वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, बिना वेरिएबल एक तरफ। तो मैंने 5 को उधर भेज दिया, प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 9 आ गई। दोनों हल आपको मिल गए, y बराबर 5 और x बराबर 9। बताओ क्या आपको विलोपन विधि में कोई टेंशन है, क्या विलोपन विधि आप सीख गए, थोड़ा थोड़ा आप सीख गए। एक क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ा अलग आता है कि आपको यहाँ पे कोई चीज सेम नहीं मिलती तब क्या होता है, कि हमें बोर्ड में अच्छे से तैयार करके जाना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो भाई छोटा सा लाइक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है, शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने भाई को, दोस्त को, जो भी आपकी बहन है 10th क्लास में। और अगर अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो भाई मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। चैप्टर 2 हमने कवर कर लिए और अब चैप्टर 3 यानी कि यही वाला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सीधे क्लास लेने आ सकते हो, आपकी 6 से लेके 8 बजे तक क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन देख लेते भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन, विलोपन विधि का है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो ध्यान से। समीकरण है अपने पास 3x प्लस 2y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से करना है, कोई टेंशन नहीं है, कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका हल देखते हैं मेरे भाई। अपने पास दे रखी है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और 2x प्लस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ये अपने को समीकरण दे रखे, लेकिन हम कब खत्म कर सकते हैं, हम कब खत्म कर सकते हैं, जब दोनों चीज, ध्यान से देखना, जब दोनों चीज x के साथ 3 है, x के साथ 2 है, यानी 2x है, यहाँ पे 3x बराबर नहीं है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, बराबर नहीं है। यानी हम जब खत्म कर सकते हैं आसान तरीके से, जब दोनों के दोनों बराबर हो, या तो x वाला टर्म्स बराबर हो या y वाला टर्म्स बराबर हो, या तो x वाला पद बराबर हो या तो y वाला पद बराबर हो। समझ आया, समझ आया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे, टेंशन ना लो, थोड़ा धीरज रखो भाई, धीरज रखो, आराम से, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस ध्यान रखना अब हम क्या करने वाले हैं। चील की निगाह सीधी बोर्ड पे होनी चाहिए भाई। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि दोनों को सेम करने के लिए आपकी चॉइस है, आप किसे खत्म करना चाहते हैं। तो मैं x को खत्म करना चाहता हूं, ठीक है, x को खत्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, ध्यान से देखना, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से, समीकरण 2 में 1 से, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से, है ना। यहां पे क्या लिख देता हूं मेरे भाई, समझाऊंगा क्या चीज है, समझाऊंगा क्या चीज है, 3 से गुना करने पर, गुना करने पर। सर जी ये क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, समझाऊंगा, टेंशन ना लो, आराम से समझाऊंगा। देखो जब भी अगर ऐसा केस आता है कि इन दोनों में कोई चीज बराबर ना हो, तो जो आप खत्म करना चाहते हैं प्यारे, जो आप खत्म करना चाहते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसकी किससे करेंगे, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, किसकी किससे करेंगे, ध्यान से देखना। हमेशा जो यहाँ पे नंबर है इस x के साथ, ये 2, इसकी मल्टीप्लाई इस सब में कर देंगे। समझ आया। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 से क्या कर दो मेरे भाई, गुना कर दो, 2 से क्या कर दो, गुना कर दो, ठीक है। अच्छा फिर समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 तो ये है, किससे गुना करनी पड़ेगी, 3 से। चेक करो अब x के साथ क्या बैठा है, 3 बैठा है, मतलब क्या कि इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। रिपीट करता हूं, इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। क्या बात भेजे में आई, क्या समझ आई, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब हम क्या करते हैं, यही चीज यहाँ पे 3 से क्या कर देते हैं भाई, गुना कर देते हैं। ठीक है, अब गुना करेंगे तो गुना करनी पड़ेगी, है ना, गुना करनी पड़ेगी, करते हैं भाई गुना। अब देखना ध्यान से, 2 की करेंगे तो 2 की करेंगे 3 में, 2 तिये 6x, 2 तिये 6x, उसके बाद प्लस 2 दूनी 4y, चेक करो 2 दूनी 4y और बराबर में 11 दूनी 22। सब में करनी है मेरे भाई, इधर भी और इधर भी। समीकरण नंबर आ गई है 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या, आराम से समझ आया। चलो जी, अब हम 3 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3 की गुणा इसमें करते हैं। 3 दूनी 6x, प्लस है तो प्लस लगा देंगे मेरे भाई, 3 तिये 9, 3 तिये 9y और बराबर में 3 चौक 12। समीकरण नंबर 4 आ गई, क्योंकि नई समीकरण बन के आई है तो इसका क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि भाई समीकरण 3 है और इस समीकरण 4 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नाम दे दिया ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, ठीक है, चलो जी। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो लिख देना वहां पे, विलोपन विधि द्वारा, है ना। क्या करते हैं विलोपन विधि में, माइनस करते हैं साहब, माइनस करते हैं। ठीक है ना, तब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हो। जब घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। जब घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन चेंज का मतलब यहाँ पे क्या साइन है भाई, प्लस का साइन है। कैसा साइन है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन होता है प्यारे लाल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये कैसा है, प्लस, क्या आ जाएगा, माइनस। ये कैसा है, प्लस, क्या आ जाएगा, माइनस। क्या बात भेजे में उतर गई, आराम से उतरेगी, टेंशन ना लो। देखिए यहाँ पे मैं बहुत आराम से आपको प्यारी से कंसेप्ट के तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, भाई के तरीके से, बहन के तरीके से आपको मैथ सिखाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत आराम से। अगर आप पूरी क्लास अटेंड करना चाहते हो तो पहले 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, तीसरे चैप्टर अब आने वाला आपका कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो क्या करेंगे भाई, साइन कर दिया, चेंज, बदल दिया। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, क्या मैं ये 6x और ये भी 6x, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, क्या कैंसिल कर दूं, खत्म कर दूं कहानी, इसकी कहानी खत्म है इसकी। अब इसकी कहानी खत्म है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस घटेगा, घटेगा, कितना बचेगा भैया, 9y माइनस 4y, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 5y बचेगा। क्या बताओ, 5y बचेगा। और माइनस का बचेगा क्या, क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक बात है, चलो जी, इसमें से इसको माइनस करो, 12 माइनस करने पड़ेंगे 22 में से, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 12 और 10 22 होते हैं क्या, बताओ 12 और 10 22 होते हैं क्या, हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे भाई, y का मान निकालना है, y का मान निकालना है। 5 को उधर भेज दो, 5 को उधर भेज दो, तो क्या चला जाएगा, डिवाइड में काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो y का मान कितना आ जाएगा प्यारे लाल, 2 आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई समस्या, और वो भी कैसा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस यहाँ पे है भाई, तो माइनस का 2 आएगा। समझ आया, समझ आया। अब हम क्या करते हैं भाई, ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखना है हमेशा, फिक्स है, समीकरण 1 में रख दोगे आपका काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। कहां पे रख देते हैं मेरे भाई, समीकरण 1। तो समीकरण 1 अपने पास क्या है, इधर देखो, समीकरण अपने पास ये रही एक कि 3x प्लस में 2y और बराबर में 11, ये समीकरण नंबर 1 है। मतलब क्या, मतलब y बराबर -2 चिपका दो वहां पे, y बराबर -2 चिपका दो वहां पे जहां पे y है, चिपकाते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान से, कि 3y, सॉरी y नहीं है भाई, 3x है, 3x प्लस में 2, y की जगह क्या रख दूं भाई, -2, y की जगह क्या रख दूं भाई, -2 और बराबर में 11। मेरे भाई समझ आया, मैं अच्छे से बता रहा, और बराबर में 11, मैं अच्छे से बता रहा, बराबर में 11। ठीक है ना, समझ में आया। हमने क्या किया, y की जगह -2 चिपका दिया, तो 3x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा साइन का, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और बराबर में 11। इसको इधर भेज दो भैया, तो 3x ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 4 उधर फेंक दिया तो प्लस का 4, तो 3x बराबर 11 और 4 कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया। x का मान चाहिए आपको, x का मान चाहिए आपको, तो 3 को भी उधर फेंक दो, 3 उधर जाएगा कैसे, डिवाइड में जाएगा। ठीक है ना, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, यानी कि बट्टे में भाग जाएगा, 15/3। तो x का मान कितना आ जाएगा फाइनली, 3 पंजे 15 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 15। दोनों हल निकाल लिए, हल का मतलब है x और y की वैल्यू, जो भी आपको चर दे रखा है उसकी वैल्यू।
क्या बात भेजे में आई, क्या क्वेश्चन समझ आया, क्या सोल्यूशन समझ आया। ध्यान से देखना, अगर आप कभी भी फोकस करके पढ़ते ना मेरे भाई, सीधा चीजें आपके भेजे में उतरती है, सीधा भेजे में उतरती है बात, ठीक है कि नहीं है। अगर आपने फोकस किया होगा तो आज विलोपन विधि आप ऐसे सीख गए होंगे भाई, और उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बताओ समझ में आएगा, समझ में आएगा। अगर समझ में आया और यहाँ तक आपने क्लास को लिया है तो भाई दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, आपके दोस्त भाई जो भी है उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, 3rd चैप्टर शुरू होने वाला है, तो आ जाना फटाफट क्लास में। 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपकी क्लास होती है। चलिए मिलते हैं क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।